सीएए और एनआरसी क्या है? इसको जानने के लिए यह पूरा वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखें। सीएए को समझने से पहले हमें यह शब्द समझना होगा जो इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, और आसान भाषा में समझें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दूसरा शब्द है इलीगल इमिग्रेंट यानी अवैध अप्रवासी, आसान भाषा में गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना। सीएए 2019 के तहत जो भी व्यक्ति भारत में प्रवेश लेता है जाली या नकली दस्तावेजों के साथ या वीजा से अधिक समय से वो भारत में है, वो अवैध अप्रवासी कहलाएगा। उसे इस कानून के तहत देश से वापस भेजा जाएगा। आप यह तो समझ गए होंगे कि अवैध अप्रवासी कौन हैं। अब बात करते हैं नागरिक संशोधन कानून सीएए के बारे में। इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी और सिर्फ ईसाई शामिल हैं। इस एक्ट के तहत सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, पारसी और सिर्फ ईसाई को ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब हम एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को समझेंगे। 9 दिसंबर 2019 को यह बिल लोकसभा में पास कर दिया गया था और 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून बन गया था। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या यूं कहें भारतीयों के नाम वाला रजिस्टर। इसके तहत विदेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। अब बात करते हैं यह कानून कैसे काम करेगा, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान है। एनआरसी के तहत भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम करेगा। आसान भाषा में यानी जिनकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होगी उन्हें विदेशी माना जाएगा। और सीएए के तहत जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी और सिर्फ ईसाई अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें सीएए के माध्यम से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो सीएए और एनआरसी के बारे में कि क्या हैं और कैसे काम करेंगे अब आपको मालूम हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के कारण मुसलमानों को क्या खतरा है। इन कानूनों के तहत यह तो बात साफ हो गई कि सभी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और जो साबित नहीं कर पाएगा उनको विदेशी माना जाएगा। लेकिन हिंदू, सिख, जैन, पारसी और सिर्फ ईसाई ही की नागरिकता साबित नहीं होने पर सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता तो उसे विदेशी और घुसपैठिया माना जाएगा। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि साबित न होने पर क्या किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को कोई भी देश अपना नागरिक नहीं मानेगा तो ऐसे लोगों को जीवन भर डिटेंशन सेंटर में अपनी जिंदगी एक कैदी की तरह काटनी होगी और न जाने कैसी कैसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। अतः यह बहुत जरूरी है कि एनआरसी कानून के तहत सभी देशवासी इस कानून के हिसाब से किन किन मुख्य दस्तावेजों को एकत्रित करें जिससे कि वो अपनी नागरिकता सही साबित कर सकें। हम आपको अपने अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।